नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में क्या अंतर है, इनको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन तीनों चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। यदि अंतर देखें तो किसमें देखेंगे हम? बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म और जैन धर्म। इन तीनों धर्मों में क्या अंतर है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जब ये वैदिक काल आया, तो जब वैद आए तो क्या आया? वैदिक काल में वेद आए। क्या आया? वेद आया। इसी के साथ ये वेद किसके लिए आते हैं? तो ईश्वर की इसमें क्या है? प्रार्थना, ईश्वर के लिए। ईश्वर जब आया तो यहाँ पर क्या हुए? पुरोहित कर्म कांड सबको लाया। कर्म, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। कर्म आया, उसके बाद पुनर्जन्म आता है। पुनर्जन्म, उसके बाद यदि देखें तो आत्मा की बात आता है, आत्मा। और यदि देखें बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखें तो ये वैदिक धर्म में आडंबर होने के कारण इसे वैदिक धर्म को नष्ट करने के लिए क्या आया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इसी कारण हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है ये वेद को नहीं मानता है। तो ये क्या हुआ? वेद को माना तो ये भी नहीं माना और ये भी वेद को नहीं माने। और ईश्वर की यदि बात करें तो ईश्वर को जैन धर्म और बौद्ध धर्म इन दोनों ने नहीं माना है। इसको भी नहीं माना और ये भी नहीं माने। और यदि कर्म देखें तो कर्म को तीनों ने माना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक धर्म। इन तीनों ने क्या कहा? ये जो कर्म है, कर्म के अनुसार क्या मिलेगा? फल। अच्छा कर्म करेंगे तो ये देखिए कर्म यहाँ पर लाया गया, यहाँ पर तो पुरोहित के द्वारा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो बौद्ध धर्म है, इन्होंने क्या कहा? अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। और जैन धर्म में भी क्या कहा? अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। और यदि पुनर्जन्म की बात करें तो ये भी पुनर्जन्म की बात करते हैं और ये भी पुनर्जन्म का बात करता है। लेकिन यदि हम ये बौद्ध धर्म के बारे में देखें तो इसके अनुसार पुनर्जन्म किसका होता है? आत्मा का नहीं होकर कर्मों का होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आत्मा की यदि बात करें तो ये क्या कहता है? आत्मा भौतिक वस्तु है। ये क्या कहते हैं बौद्ध धर्म? आत्मा भौतिक वस्तु है। आत्मा भौतिक वस्तु है। अतः यह नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट। और यदि देखें जैन धर्म के बारे में, ये क्या कहते हैं? सभी वस्तु में आत्मा होते हैं। अनेक आत्मा की बात करते हैं, अनेक आत्मा की बात करते हैं। इसके अनुसार देखिए ये क्या कहते हैं जैन धर्म वाले? सभी वस्तु में आत्मा है। यदि हम बोले पत्थर, तो पत्थर में भी ये क्या कहते हैं? आत्मा है, पत्थर। और यदि बोले ये मार्कर, तो ये मार्कर में भी आत्मा है। जो भी वस्तु देखते हैं इसमें क्या, ये क्या कहते हैं जैन धर्म? सभी में क्या होता है? आत्मा होता है। तो देखिए इनको एक बार रिपीट करते हैं तो क्या देखे हम इस वीडियो में? हम क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं? बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म और जैन धर्म में अंतर। इनमें अंतर क्या है? ये वैदिक धर्म क्या था? आडंबर से भरा पूरा था। यहाँ पर जो है कि बहुत सारे कर्मकांड आ गए। यहाँ पर कर्मकांड में यदि देखें तो पुरोहित जो है कि टैक्स लेने लगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। और यदि देखें तो यहाँ पर
सती प्रथा जैसे कानून, सती प्रथा आया, बाल विवाह आदि सब आते हैं। तो इन सभी को नष्ट करने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म आया। तो ये जो वैद जो है, ये वैद कौन दिया था? तो वैदिक काल में ये आर्य ने वैद दिया। तो ये क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म वेद के विरोधी हैं और ईश्वर का भी क्या है? विरोधी है दोनों, वैद और ईश्वर के विरोधी। लेकिन कर्म और पुनर्जन्म की यदि बात करें तो दोनों क्या मानता है? कर्म और पुनर्जन्म को मानता है। और यदि आत्मा की बात करें तो ये बौद्ध धर्म वाले क्या कहते हैं? आत्मा क्या है? भौतिक वस्तु है। क्या है? भौतिक वस्तु है। अतः ये कहते हैं आत्मा कभी होता है, आत्मा नष्ट है। लेकिन जैन धर्म के बारे में यदि देखें तो ये क्या कहते हैं? अनेक आत्मा की बात करता है। अर्थात जो भी वस्तु देखते हैं सभी में क्या है? आत्मा है। यदि पत्थर का टुकड़ा टूट कर गिरता है तो उसमें क्या है? आत्मा। ये हर एक वस्तु में क्या कहते हैं? आत्मा है। तो इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम 16 महाजनपद के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।